वतन की आवाज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। सैयद मेराज नवाब सज्जादा मकबरा अब्दुल हक चौखंडी बोर्ड्स क्लब सिकंदराबाद ने वक्फ मुलाजमीन और वक्फ बोर्ड के चंद मेंबरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो फर्जी वक्फ बोर्ड रेजोल्यूशन के जरिए मुतवल्ली अपॉइंट करे। इन्होंने वक्फ बोर्ड के बेकायदगियों के बारे में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अमले की मदद से और मेंबरान के ताउन से एक फर्जी बोर्ड रेजोल्यूशन तैयार किया गया है, जिसकी मदद से यहाँ पर मुतवल्ली अपॉइंट किया गया। सैयद मेराज नवाब सज्जादा मकबरा चौखंडी अब्दुल हक ने हुकूमत तेलंगाना और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से वक्फ बोर्ड में हो रहे खुर्द-बुर्द और यहाँ के मसाइल पर संजीदगी से नोटिस लेने की। मेरा नाम सैयद मेराज नवाब है। मैं ग्रेट ग्रैंड सनू सैयद अब्दुल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला का आज मेरा मीडिया के रूबरू तमाम आवाम से और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के से ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज़ जो है सो मंजर आम पर आई है CBCID की मदद से। वो ये है कि आज तक हम ये सुन लेते आ रहे थे कि बोर्ड के अंदर फेक NOC बनता है, फेक मुंतखब बनता है, जाली डॉक्यूमेंट के ऊपर मुंतखब बना के फेक डॉक्यूमेंट, फेक फैमिली मेम्बर सर्टिफिकेट बना के मुतवल्लिस को अपॉइंट करते हैं। लेकिन ये बात आज बहुत देख के बहुत हैरानी हो रही है हमको कि फेक बोर्ड रेजोल्यूशन बनाया गया वक्फ बोर्ड के अंदर और वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉय के द्वारा, जिसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी इन्वॉल्व है। और उससे भी बढ़कर जो बोर्ड मेंबर्स है 2013 में विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, जबकि कोई भी फाइल जब बोर्ड में आती है, एजेंडा जब बनकर बोर्ड में आता है तो उसको केयरफुली एग्जामिनेशन बाय दी चेयरमैन ऑफ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड होने के बाद बोर्ड में आती है। तो चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड वो लोग ने फिर से एक मुतवल्ली को अपॉइंट कर दिया गया। ये कैसा बोर्ड है, कैसा तेलंगाना स्टेट का वक्फ बोर्ड, ये कैसे एम्प्लॉइज़ है जो बिना वेरिफिकेशन करके विदाउट रिकॉर्ड को वेरीफाई करके कैसा मुतवल्लिस को फेक मुतवल्ली है कि जो बोर्ड मेंबर जो है उनका काम ये होता है कि वो वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड करे, प्रॉपर जो भी हकदार है उसको हक दिलाने के लिए प्रॉपर वेरीफाई करके वो लोग जो है सो मुतवल्ली अपॉइंट करना चाहिए। जबकि ये लोग जो है सो बिना वेरीफाई करके अपने मकसदों को पूरा करने के लिए ये लोग जो है सो गलत काम कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि यतीमों यसीरों मिस्किनों की प्रॉपर्टी है ये। और हाल ही में जो पूरा अमेंडमेंट चल रहा है वक्फ एक्ट के लेके, जितने पूरे मेंबर्स वगैरह तमाम मुसलमानों ने मिलकर वक्फ जायदाद को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए जो आगे आए हैं, वो सारा मकसद बेमाने हैं। फिर अगर ये एम्प्लॉइज़ के ऊपर, अगर वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं की जाए तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये मकसद है, हम सारा जो भी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड था, हम सारा कुछ रिकॉर्ड निकाल लिए हैं। हम सारा कुछ रिकॉर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, CEO को, जितने भी हायर अथॉरिटी थे, जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हम सारा कुछ सब कुछ सबमिट कर चुके हैं और हम लीगल कार्रवाई बोर्ड मेंबर्स के ऊपर और एम्प्लॉइज़ के ऊपर करने वाले हैं कुछ ही दिन में। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से यही गुजारिश है कि ये बोर्ड के ऊपर नज़र रखी जाए ताकि वक्फ बोर्ड के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का नाम बदनाम ना हो और यतीमों यसीरों मिस्किनों की प्रॉपर्टी बचे। आपका भी सवाल है? मुतवल्ली को ये बोलकर बनाया गया कि फेक बोर्ड रेजोल्यूशन के ऊपर मुतवल्ली अपॉइंट किया गया और वो मुतवल्ली अभी भी एक्टिंग है, जबकि बोर्ड का ये काम होना चाहिए कि इनके ही तरफ से रिकॉर्ड निकला कि ये तो फेक बोर्ड रेजोल्यूशन में बना, तो इमीडिएटली इनको सस्पेंड करना चाहिए। अदर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, GHMC डिपार्टमेंट, एक कभी भी रेगुलरिटीज आती है वो एम्प्लॉय को इमीडिएट सस्पेंड करते हैं। ये लोग रखे हुए हैं अभी तक। इसके पीछे मकसद कौन, इसके पीछे किसका हाथ है, उसको हम सामने लेकर आएंगे और हम किसी से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल डटते हुए इसकी कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ ही दिन में इसका पूरा खुलासा हो जाएगा। स्पोर्ट्स क्लब सिकंदराबाद पे दरगाह है मकबरा हज़रत सैयद अब्दुल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला। आप क्या होते हैं? ग्रेट ग्रैंड सनू और सज्जादा नशीनू सैयदानिमा साहब अब्दुल हक साहब क़िबला की बारगाह का। तो उनको जो मुतवल्ली तो बता रहा हूँ ना मैं आपको, उनको जो मुतवल्ली बनाया गया फेक बोर्ड रेजोल्यूशन में बनाया गया। अगर कोई एप्लीकेशन आता है बोर्ड में तो बोर्ड के एम्प्लॉइज़ का काम है, CEO का काम है, वक्फ मेंबरों का काम है कि वो वेरीफाई करे रिकॉर्ड को। बिना वेरीफाई करके फेक बोर्ड रेजोल्यूशन बना के मुतवल्ली को अपॉइंट करे तो अब उनको तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। अभी वो फेक बोर्ड रेजोल्यूशन पे कैसा मुतवल्ली अपॉइंट करते हैं आप? तो CEO साहब, अभी जो नए चेयरमैन है, नए CEO साहब है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमीडिएटली इसके ऊपर वेरीफाई करे, इसका रिकॉर्ड चेक करे और मुतवल्ली को इमीडिएटली टर्मिनेट करे, क्वाश करे प्रोसीडिंग्स, क्योंकि इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है। हम 15 दिन 20 दिन के अंदर हाई कोर्ट को भी जाएंगे और हाई कोर्ट में भी ये डालेंगे सीधा तो सीधा गवर्नमेंट का नाम बदनाम होगा और CEO चेयरमैन का नाम प्रेजेंट CEO का नाम बदनाम होगा। तो लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो भी बोर्ड मेंबर्स इन्वॉल्व है, जो भी एम्प्लॉइज इन्वॉल्व है, उनको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर FIR बुक किया जाए। हम भी FIR बुक करने वाले हैं उनके ऊपर। तो वक्फ बोर्ड, हाँ, रिश्तेदारों में से है। उन्हें क्या होते हैं? आपको क्या होता है? उन्होंने मेरे को रिश्ते में मेरे रिश्तेदार हैं वो। तो वक्फ बोर्ड में 50 एप्लीकेशन आते हैं
वक्फ बोर्ड में हज़ारों एप्लीकेशन आते हैं। वक्फ बोर्ड का काम क्या है, किसी की फिर मुतवली अपॉइंट करना रहा तो वो रिकॉर्ड वेरीफाई करके अपॉइंट करते या फिर बिना वेरीफाई रिकॉर्ड करके अपॉइंट करते, या फिर उन्होंने जो बोल दिया उन्होंने जो बोल दिया हो जाता है। वक्फ एक्ट के हिसाब से काम होना। यहाँ पर वक्फ एक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में कोई भी एम्प्लॉय जितने भी प्रोसीडिंग्स होते हैं बिना वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, बिना वक्फ एक्ट के हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए CBCID के थ्रू और जो भी हायर अथॉरिटी उनके थ्रू। वतन की आवाज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय देना ना भूलें। आइए देखते हैं आपकी और हमारी आवाज़, वतन की आवाज़।